पेपर लीक का सबसे पहले शक सीकर में हुआ। एक छात्र के पास परीक्षा से पहले एक पीडीएफ गेस्ट पेपर पहुंचा था। परीक्षा के बाद राजस्थान के सीकर में एक शिक्षक और एक हॉस्टल मालिक ने उस पीडीएफ को असली नीट पेपर से मिलाया और कई सवालों के मेल खाने का दावा किया। इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई। 2. जांच। राजस्थान एसओजी ने शुरू की। राजस्थान पुलिस की एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने मामले की जांच शुरू की। जांच में वायरल पीडीएफ और वास्तविक नीट पेपर के बीच कई सवालों के मेल खाने की बात सामने आई, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। 3. सीकर एक डिस्ट्रीब्यूशन हब के रूप में सामने आया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लीक पीडीएफ सीकर के कोचिंग संस्थानों, पीजी और छात्र नेटवर्क में फैलाया गया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि यह पीडीएफ लाखों रुपए में बेची गई थी। 4. नेटवर्क केवल राजस्थान तक सीमित नहीं था। जांच एजेंसियों के अनुसार मामला केवल राजस्थान तक सीमित नहीं था। राजस्थान के अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल और अन्य राज्यों तक जुड़े हुए लोगों और नेटवर्क की जांच की गई। 5. मीडिया रिपोर्ट्स का सामान्य निष्कर्ष। अधिकांश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीट 2026 पेपर लीक विवाद का पहला बड़ा सुराग राजस्थान के सीकर से मिला। वहीं से जांच की शुरुआत हुई और बाद में यह मामला कई राज्यों तक फैले एक बड़े नेटवर्क की जांच में बदल गया। साल 2025 से 2026 तक भारत की कई बड़ी परीक्षाएं विवादों में रहीं। कहीं पेपर लीक के आरोप लगे, कहीं परीक्षाएं रद्द हुईं और कहीं लाखों छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में पड़ गया। नीट यूजी 2026 का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जहां कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों की जांच सीबीआई तक पहुंची। दूसरी ओर छात्रों और अभिभावकों का सवाल था, अगर मेहनत करने के बाद भी परीक्षा की निष्पक्षता की गारंटी नहीं है तो दोषी कौन है? सरकार ने जांच का भरोसा दिलाया, विपक्ष ने व्यवस्था पर सवाल उठाए और देश भर के लाखों छात्र न्याय की मांग करते रहे। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर भारत की परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा पर गंभीर बहस छेड़ दी। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ पे। एक बेटी का सपना था डॉक्टर बनने का। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी खुशियाँ त्याग दी और हर पल सिर्फ एक लक्ष्य देखा, नीट में सफलता। लेकिन जब परीक्षा को लेकर विवाद, अनिश्चितता और पेपर लीक की खबरें सामने लगी तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आकांक्षा ने अपने नोट में लिखा कि उसमें दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं बची है और उसे डर था कि फिर से वही परिणाम नहीं मिल पाएंगे। ये सिर्फ एक छात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों विद्यार्थियों की भावनाओं का प्रतीक है जो अपने भविष्य के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। जब परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि छात्रों का भरोसा, उनका मनोबल और उनके सपने भी प्रभावित होते हैं। इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता कितनी महत्वपूर्ण है। हर छात्र की मेहनत का सम्मान होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां किसी भी मेहनती विद्यार्थी को अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस न हो। ये घटना हमें याद दिलाती है कि अंकों से बढ़कर छात्रों। आकांक्षा की कहानी सुनकर दिल भारी हो जाता है। एक तरफ एक बेटी थी जिसने अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की थी और दूसरी तरफ एक ऐसी व्यवस्था थी जिस पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन सवाल सिर्फ आकांक्षा का नहीं है। न जाने कितने छात्र ऐसे हैं जो वर्षों की मेहनत, आर्थिक कठिनाइयों और भविष्य की चिंता का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं। जब किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा आघात उन विद्यार्थियों को लगता है जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की होती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हाल के वर्षों में पेपर लीक और परीक्षा विवादों ने लाखों छात्रों को प्रभावित किया है। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा, चिंता और मानसिक तनाव व्यक्त किया। कुछ मामलों में आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं भी सामने आईं।
जिनसे पूरे देश में बहस छिड़ गई कि आखिर छात्रों पर इतना दबाव क्यों है। हर छात्र के पीछे सिर्फ एक रोल नंबर नहीं होता, बल्कि एक परिवार की उम्मीदें, वर्षों की मेहनत और अनगिनत सपने होते हैं। इसलिए किसी भी परीक्षा में पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। आकांक्षा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि व्यवस्था की हर गलती की कीमत कभी-कभी एक मासूम सपना चुका देता है।